Hello everyone, in this lecture we'll cover the third application of Gauss law, and in this we need to calculate the electric field due to uniformly charged thin spherical shell. So there are three cases. First case is we need to calculate the electric field when some point is placed outside the shell. So shell means क्या? Shell means कि जो आपका स्फीयर है वो हॉलो है इनसाइड. ओके, शेल का मतलब है वो अंदर से हॉलो है एंड यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है. तो दैट मीन्स आपके पास ये शेल है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसमें आपका क्या होगा, चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो हमें कैलकुलेट करना है टर्न वाइज टर्न. पहले यहाँ पर सपोज दिस इज योर शेल, तो शेल के आउटसाइड यहाँ एक पॉइंट हमने पी ले लिया, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सेकंड में हमने सरफेस के ऊपर पॉइंट ले गए, ऑन द सरफेस फील्ड निकालनी है. थर्ड पॉइंट में इनसाइड द शेल, जो आपकी स्फेरिकल शेल है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बिकॉज इन दिस विल बी अप्लाइंग गॉस लॉ. गॉस लॉ के फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए फर्स्ट जो केस है फील्ड आउटसाइड द शेल वो कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर खुद से आपको पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए. फर्स्टली दे आर सेइंग कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है आपके पास. सो लेट अस सपोज कि ये हॉलो स्फेरिकल शेल है जिस पे कि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. So this is the uniformly distributed charge on the surface of that spherical shell. ये कंक्लूड हो गया. नेक्स्ट क्या है आपके पास कि आपने जो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस राइट ओवर हेयर. केस नंबर 1 क्या है कि जो फील्ड है, फील्ड कहाँ निकालनी है, आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड द शेल यहाँ पर आपको निकालनी है. तो आउटसाइड द शेल अगर आपको निकालनी है सो हमें पी पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा आउटसाइड द शेल. सो लेट अस सपोज वो पी पॉइंट आउटसाइड द शेल है. सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, जब भी कहीं पर गॉस लॉ लगाना होता है सो हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को क्रिएट करना होता है. सो सिंस आर पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द शेल, सो यहाँ पर अगर पी पॉइंट है सो इसके अराउंड हमें इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, राइट जो कैसा होगा, जो इस तरह का होगा. तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं. सो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, हम दूसरे कलर से बनाते हैं. सो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस आउटसाइड दिस. ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये क्यों बनाया है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉइंट पी रिजाइडिंग ऑन इट. देखो पहले हमने पी पॉइंट देखना है, पहले हमने पी पॉइंट देखा. ओके, सो उसके अराउंड हमने ये पी पॉइंट था सबसे पहले, उसके बाद हमने ये बनाना है गॉसियन सरफेस जो कि इमेजिनरी है, राइट, ताकि हमारा गॉस लॉ जो है वो आराम से इसमें अप्लाई हो जाए. तो चलो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेते हैं. नाउ अब यहाँ पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के अराउंड हमने क्या लेना है, एक थोड़ा सरफेस ले लेना है, स्मॉल डी एस हमने लेना है सरफेस. सो दिस इज़ अ स्मॉल डी एस, ये डी एस हमारा सरफेस है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप वो कैसा होगा, टू नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है. सो दिस इज़ द एन कैप वी हैव गॉट. एंड ऑल्सो सिंस वी हैव कंसीडर द चार्ज जो अंदर शेल है, दिस इज़ द शेल, राइट इट डाउन कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ये क्या है, ये शेल है, राइट और यहाँ पर जो ये येलो वाला है जिस पर पी पॉइंट रिजाइड कर रहा है वो कैसा है, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस. वो ज़रूरी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. सो दिस वी हैव कंसीडर्ड द डी एस ओवर हेयर, स्मॉल जो एरिया है, और यहाँ पर एन गैप भी हमने देख लिया. सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स जाती है. सो विल ड्रॉ दिस ऑल्सो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी जा रही है, रेडियली आउटवर्ड्स जा रही होगी इस तरह से. सो यहाँ पर वी कैन से दैट कि जो थीटा एंगल है बिटवीन द एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है दोनों पैरेलल है. सो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. यहाँ से हमें ये पता चला. अब हमें क्या करना है, गॉस लॉ की हेल्प से इस पॉइंट पर जो कि आउटसाइड दिस शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोड्यूस करनी है, हमें निकालनी है. सो फर्स्टली हम क्या राइट करते हैं, फर्स्टली जो चीज़ें हैं सिग्मा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस. सो लेट दिस बी, दिस सिग्मा इज़ द यूनिफॉर्म, सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, या फिर क्या है, स्फेरिकल चार्ज
डेंसिटी ये है, राइट। ये जो शेल है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और आपका जो पी पॉइंट आउटसाइड है उससे हम क्या मान लेते हैं, उसका जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर वो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर उसे हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके, हमने क्या माना उसे, कैपिटल आर। और जो रेडियस ऑफ द शेल है उसे हमने स्मॉल आर कंसीडर कर दिया। आप चाहो तो कुछ भी कोई भी नोटेशन इसे दे सकते हो, पर ऑलवेज रिमेंबर जो मेन फॉर्मूलाज आपके रहेंगे उसमें जो रेडियस आएगा, जो आर जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा गॉसियन सरफेस की होती है, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट इज द गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस। ओके, सेंटर से गॉसियन उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे हर फॉर्मूला में रहेगा, इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इन दिस केस जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिसे हमने आर कंसीडर करा है, इन दिस केस आर इज ग्रेटर देन द स्मॉल आर, जो क्या है, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द शेल। ऐसे क्यों है, क्योंकि पी पॉइंट बाहर को कंसीडर हुआ है और एन हमने मान लिया है, एन क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। सो नाउ चलो बात करते हैं अब फ्लक्स की, कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट नेट फ्लक्स एट दिस पॉइंट कितना आ जाएगा, वी नो द फॉर्मूला क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एस आपका ये कैसे खुलेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस एंड देन कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कॉस 0 कितना होता है, 1। सो नाउ वी हैव द क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस और यहाँ पर cos 0 इज इक्वल टू 1। सो नाउ व्हाट वी हैव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ये जो रिजाइड कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता है, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का करने लगे यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर को आ जाएगा। सो ई हमने बाहर को लिखा और इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन करा ds का, राइट। ये ds इज द स्मॉल सरफेस, तो इंटीग्रेशन का मतलब है होल सरफेस आएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो सिंपली वी कैन राइट द सरफेस और ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सिंस हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर हम राइट करेंगे एरिया जो एस है या फिर उसको ए भी लिख सकते हैं, वो क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर स्फीयर है तो एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 पाई। अब देखो आर कौन सा लेना है यहाँ पर, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, हम ये जो फ्लक्स की बात कर रहे हैं ये गॉसियन जो आपका गॉसियन वाला सरफेस है उस पर बात कर रहे हैं, तो जो रेडियस भी आएगा, जो ये सरफेस भी ले रहे हैं, ये कौन सा ले रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस की बात हो रही है तो गॉसियन वाला आपका आर आएगा। तो दैट मीन्स गॉसियन वाला आर कौन सा है, आपका कैपिटल आर है। तो हमने यहाँ पर क्या खोलना है, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आर कौन सा आएगा, गॉसियन वाला जो सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड जो डिस्टेंस है आप वही लोगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, ई की वैल्यू ई एज सच रहेगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds है और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पर आप लगाएंगे गॉस लॉ, वी नो दैट द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्या फॉर्मूला रहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आपकी इक्वेट हो सकती है। सो विल इक्वेट दीज, सो यहाँ पर इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सो इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन द आर स्क्वायर हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी हैव दी फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका आ रहा है, सी दिस इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय के। सो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, वी हैव गॉट फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज Q
के इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसे कि 1/4πε0 खोल सकते हो वैल्यू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजरली यूज्ड फार्मूला फॉर दिस वन. सो इसको और सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलो जो फार्मूला आपका खुला है इसको खोल के लिखते हैं फिर से. चार्ज अपॉन 4πε0 और यहाँ पर R स्क्वायर है, राइट. सो अगर यहाँ पर आप देखो 4 एंड यहाँ पर 4π एंड R स्क्वायर, सो ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया या फिर सरफेस एरिया. ओके, क्योंकि ये था सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी चार्ज अपॉन ओके एरिया. इन जो रेड में आपको मार्क करा है उसकी जगह आप एरिया लिख सकते हो एंड एप्सिलॉन नॉट आपका एज सच है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला वी हैव गॉट बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. बट कौन सा इंपॉर्टेंट है, चार्ज अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हो, वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. सो चार्ज अपॉन एरिया को वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस. ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आर इसमें क्या होगा, आर सेंटर से लेके उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि गॉसियन सरफेस तक का डिस्टेंस होगा ये कैपिटल आर, या फिर जो भी फार्मूला में आप यहाँ पे एंटिटी लिखोगे वो है सेंटर से लेके उस पी, जहाँ पर पी पॉइंट आपने लिखा है वहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका आर स्क्वायर, राइट. सो अभी तक हमने क्या किया ये देख लेते हैं. फर्स्टली हमने फील्ड आउटसाइड द शेल निकालना है तो पी पॉइंट आउटसाइड करा, स्मॉल डी एस ले लिया एंड वेक्टर बाहर को आउटवर्ड हुआ, इसमें ये ई भी आउटवर्ड हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक आर स्मॉल आर माना, इसे कैपिटल आर, सो दैट आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर. सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है. नेक्स्ट हमने नेट फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकाला और यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और कॉस थीटा यहाँ पे कितना था, यहाँ पर ये 0 डिग्री था. ओके, ये 0 डिग्री था जो कॉस 0 1 होता है. गॉस लॉ लगाया उसी पे, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करा, यहाँ पर इतना आ गया. ई इज इक्वल टू हमारे पास इतना है जिसकी वैल्यू हम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट में लिख सकते हैं. दिस इज द मेन फॉर्मूला. फिर चार्ज अपॉन जो ये एरिया है वो हमें क्या आया, वो सिग्मा आ गया. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन वी हैव गॉट. 1 एंड 2 एक्सप्रेशन आपकी इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द सेकंड केस. फर्स्ट केस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड केस में क्या होगा, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल. अब क्या हमें निकालना है, इस शेल में फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है ऑन इट्स सरफेस. तो हमारी अगर शेल मान लीजिए ये वाइट वाली है, सो हमें कंसीडर करना पड़ेगा पी पॉइंट उसी शेल पे. जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहीं पर आपको पी पॉइंट को कंसीडर करना होता है. पी पॉइंट यहाँ कंसीडर है तो गॉसियन सरफेस भी पी पॉइंट के अराउंड बनेगा. दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेगी. गॉसियन सरफेस एंड जो आपकी शेल है वो आपस में ओवरलैप करेगी. ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितनी आएगी अब. दैट मीन्स इन दिस केस जो कैपिटल आर है, जो गॉसियन वाला आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पी पॉइंट, वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द शेल के इक्वल होगा. लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर सेकंड केस. सेकंड केस क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. सरफेस की शेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. यही गॉस लॉ की एप्लीकेशन है. फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले शेल बना देंगे, हम अपनी शेल बना देंगे यहाँ पर. सो दिस इज़ द शेल जिसपे कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड हमने इसका रेडियस क्या कंसीडर करा था, शेल का आर कंसीडर करा था. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस जो पॉइंट पी है आपका वो कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सरफेस. पी पॉइंट आपका लाई कर रहा है ऑन द सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो नाउ फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. तो क्या करेंगे, उसी के अराउंड जहाँ पी होगा वहाँ उसके अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. सो आपने क्या देखा कि गॉसियन सरफेस और जो शेल है वो आपस में ओवरलैप कर रही है. ऐसा होगा भी क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पी पॉइंट है वो शेल जो सरफेस ऑफ द शेल है उसके ऊपर लाई कर रहा है. सो वी कैन से दैट जो सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता था आर, वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर आर हो जाएगा.
बट इन दिस केस वी कैन सी वेरी क्लियरली कि जो आर है सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द शेल के इक्वल है, क्योंकि सिनेरियो ही आप ऐसा ले रहे हो, राइट। सो यहाँ पर क्या करोगे, वही फ्लक्स लगाओगे, वही फॉर्मूला है, फ्लक्स लगाओगे, गॉस लॉ लगाओगे। बट फर्स्टली यहाँ पी पॉइंट के अराउंड हम क्या करते थे, स्मॉल एरिया ले लेते थे, गॉसियन सरफेस में स्मॉल ds एरिया ले लेते थे, सरफेस ले लेते थे, और इस सरफेस का जो एन कैप रहेगा दैट मीन्स द यूनिट वेक्टर वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। एंड जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहती है। सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में यहाँ कितनी एक्सपीरियंस हो रही होगी, आउटवर्ड। सो एन कैप एंड ई जो है वो पैरेलल है। नाउ इन दिस केस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलिए यही सब चीज़ें गिवन करके हम नेट फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ फर्स्टली कैलकुलेट द नेट फ्लक्स। नेट जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस आपको निकालना है। वो कितना आप खोलोगे, क्लोज्ड इंटीग्रल डॉट है तो ई डी एस कॉस थीटा खुल जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड योर ई। सो जो आपका कितना है, जो 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस यहाँ पर 0 कॉस 0 पुट करा, दैट इज 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। सो नाउ क्लोज्ड इंटीग्रल ई क्या है, ई आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगी, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है। सो ई हमने बाहर कर दिया। अब क्लोज्ड इंटीग्रल किसका हुआ, डी एस। डी एस इज द स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट करेंगे तो होल एरिया आ जाएगा। एरिया लिखो चाहे सरफेस लिखो, वन एंड द सेम थिंग। सो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सो वी सरफेस एरिया को चाहे ए लिखो, ये क्या है लिख लेते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 4πr²। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आर रेडियस क्या लेना है, यहाँ पर ध्यान से समझ लो, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कौन सा आर ले। ओके, कंफ्यूज करने के लिए भी न्यूमेरिकल में आर रेडियस भी गिवन होगा और समटाइम्स आपको पी पॉइंट तक का डिस्टेंस भी गिवन होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर जो सरफेस आप ले रहे हो, सरफेस एरिया, दैट इज़ द गॉसियन सरफेस। दैट मीन्स जो आपका गॉसियन सरफेस है हमेशा उसका रेडियस आपको लेना है। सो गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने कैपिटल आर माना है, आप स्मॉल आर भी मान सकते हो, बट कीप इन माइंड कि हम यहाँ पर गॉसियन का ही सरफेस लेंगे। तो वी विल राइट 4πr²। सो दिस इज द सरफेस एरिया वी हैव गॉट। यहाँ पर वैल्यू आपकी पुट हो जाएगी ई और यहाँ पर 4πR²। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे ई डॉट डी एस है आपका यहाँ पर। ओके, ई डॉट डी एस है विच इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सेकेंड इक्वेशन भी हमें निकालनी है सिमिलर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम यहाँ पर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, E dot ds is equal to charge enclosed inside divided by epsilon naught. This is the second equation we have got. कंपेयर करेंगे दोनों को तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट हो जाएगी। सो यहाँ पर E 4πR² इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द E की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन and your r². So this is the first formula for this and keep in mind कि आपका यहाँ पर जो r है वो it is equal to r, that means shell का जो radius है उसके भी equal आ जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड फॉर्मूला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, चार्ज ऐसे ही रहा, ε0 नीचे आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक for the electric field at the surface where r is equal to capital R, दोनों सेम हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। चाहे आप सिग्मा की फॉर्म में भी निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, इसको फिर से आप कैसे खोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन कितना था 4πε0 एंड योर r²। सो नाउ 4πr² क्या हो जाएगा, एरिया हो गया। सो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया and the epsilon naught, right? So now what is the charge upon area? Sigma is the surface charge density, charge upon area होता है। So charge upon area आपका कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्लियरली आप देख सकते हो दोनों सेम ही है। जब आपका पहला एक्सप्रेशन आया था उसमें भी सेम है, बट डिफरेंस यहाँ है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। सो यहाँ देख सकते हो कि पी पॉइंट जब सरफेस पे पॉइंट रहेगा तब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वैल्यू ये है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली वेरी करती है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सेंटर से लेके जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है सभी केसेस में, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालनी थी तो कितनी आएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे थी तो कितनी है। क्योंकि सेंटर से लेके बाहर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस पॉइंट पर लेस आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस पे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। अब कैलकुलेट करेंगे कि सेंटर पे कितनी आएगी, या फिर इनसाइड दैट हॉलो शेल कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। राइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने यही करा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली ऑन द शेल, आर इज इक्वल टू आर है, ये डायग्राम हमने बना दिया, और फ्लक्स निकाला पहले cos 0 डिग्री यहाँ पर करा, cos 0 डिग्री हमने यहाँ पर करा, cos 0 1 हो गया, और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आई, एंड उस यहाँ पर आर क्या है, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है, और यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन दोनों के इक्वेट करेंगे, वही आपके सब फॉर्मूलाज आ रहे हैं। नाउ हियर इज द थर्ड केस इन विच वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। सो इसके लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ खुद से ड्रॉ करके देखते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर आपकी शेल है, दिस इज द शेल वी हैव गॉट, एंड इसका जो रेडियस है वो कितना लेते हैं हम, यहाँ से सेंटर से लेके हम हमेशा आर ले रहे हैं अभी तक, एंड यहाँ पर लेट अस सपोज कि आपका कोई पी पॉइंट है जो इनसाइड आपको लेना है, बिकॉज इनसाइड ही आपको निकालनी है। सो इनसाइड अगर पी पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस भी इसके अराउंड कैसे बन जाएगा, ऐसा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, इस तरह से हमने बना दिया। राइट, और आपने क्या ले रखा है, गॉसियन सरफेस जो है वहाँ उसका जो रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है वो कितना लेते हो आप, वो आप कैपिटल आर लेते हो, तो हमने ये आर ले लिया। सो वी कैन सी दैट इन दिस केस कि जो आपका कैपिटल आर है वो क्या है, इज़ लेस देन दी रेडियस है। इसका यही मतलब हुआ क्योंकि आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। सो वी नो वन थिंग, जो कंडक्टर्स होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर, शेल है आपकी यूनिफॉर्मली जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कंडक्टर्स होते हैं उस पर जो चार्ज आता है वो कहाँ आता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के जो इनसाइड रहता है वो कोई चार्ज नहीं रहता, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज इक्वल टू 0। सो वी ऑल्सो कैन से दैट कि इनसाइड द शेल चार्ज इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। और वैसे भी आप देख सकते हो इसमें पहले ही बताया है कि चार्ज यहाँ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस पर है। ओके, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल द चार्ज इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज 0 है, दैट मीन चार्ज अगर एनक्लोज 0 है, तो ई डॉट डी एस का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, जिसमें क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन दिस केस द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द Gaussian surface is equal to 0. So in this case electric field भी 0 आ जाएगी. So we can have the conclusion कि in this case always electric field 0 आएगी, hollow जो spherical surface है उसके अंदर electric field 0 आएगी, because charge enclosed भी आपका 0 हो गया. So हमने तीनों cases discuss कर लिए, तो चलिए अब हम बनाते हैं diagram electric field and distance पर. So this is the diagram, this is the graph for the electric field intensity due to charged spherical shell. हमने ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाई है, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, x एक्सिस पर क्या रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शेल बनाई थी, दिस इज़ आवर शेल। ओके, सो यहाँ पर ये आपकी इस तरह से है। ओके, दिस इज़ आवर शेल। तो यहाँ से सेंटर पे फर्स्टली आपने जब दिस इज़ अ सेंटर, जब आपने यहाँ पर अंदर पी पॉइंट देखा, यहाँ इनसाइड द शेल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। राइट, सरफेस पे आपने क्या देखी, सम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जब पी पॉइंट बाहर को ले गए, सो देयर इज़ ऑल्सो सम इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कितनी आएगी। सो हम यहाँ पर देखते हैं, सिंस दिस इज़ द आर क्या है, यानी कि एक्स क्या है, ध्यान से देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर। यहाँ पर आपका डिस्टेंस है, सेंटर है, यहाँ से लेके जैसे जैसे ये एक्स इंक्रीज होगा यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और खैर इनसाइड द शेल तो आपका 0 ही है, तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना है। सो व्हाट इज़ दिस पॉइंट,
ये ज़ीरो का मतलब क्या है, जहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ज़ीरो हो। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ज़ीरो कब होगा, जब पॉइंट जो है हम कहाँ ले रहे हैं, अगेन सेंटर पर ले रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है जब आप एट सेंटर की बात कर रहे हो, जब आप सेंटर पे हो। जब डिस्टेंस ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज ज़ीरो। तो यहाँ तक क्या चलता रहा, डिस्टेंस इंक्रीज कर दो यहाँ तक, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस चलता रहा। ये अभी हम इनसाइड द शेल ही है जहाँ पर आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ऐसा आपका यहाँ तक आया, राइट। तो जब एक पॉइंट आया जब आपकी जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू आर हो गया, यानी कि ये वाला कौन सा पॉइंट है, जब हम सरफेस पर आ गए। जब हम सरफेस पे आए तो हमने देखा वी हैव गॉट सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इतनी आई। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम राइट कर सकते हैं कि हमेशा याद रखो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ओके, अब इसके बाद और हम ज़्यादा दूर जाने लग गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी डिस्टेंस का r स्क्वायर के साथ। ओके, जैसे हम आउटसाइड ये पॉइंट ले रहे हैं और इससे दूर जाते जा रहे हैं, ओके, इन आउटसाइड द स्फीयर हम पॉइंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, लो आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपकी 100 थी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर जाने पे डिक्रीज़ हो गई, मान लीजिए आपकी 60 हो गई। ओके, ऐसा डिक्रीज आता है। अब आप सोचोगे कि पॉइंट एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द शेल, आपकी वैल्यूज़ तो सेम आ रही थी। दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रही थी, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैक्सिमम सरफेस पर ही आप मैक्सिमम कैसे बोल रहे हो। तो देखो ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इनसाइड, इसके इनसाइड तो कुछ भी नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ओके, फिर जैसे ही हम सरफेस पे आए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पहले कुछ तो कहीं से तो शुरू करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कुछ वैल्यू तो पहले स्टार्टिंग में होगी ना, फिर ही इसके बाद ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, राइट। तो दैट मीन्स सरफेस पर जब हम आए तो उसको मैक्सिमम वैल्यू मानेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वैल्यू में डिक्रीज देखा गया। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद डिक्रीज होगा। सो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि एट द सरफेस अगर आप पॉइंट ले रहे हो, एट द सरफेस अगर आप देख रहे हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ। Now let's do question on this, important question on this. A hollow charged spherical shell having radius 5 cm. Calculate electric field intensity due to it if a charge of 4 nanocoulomb spread over it uniformly at a point. ओके, सो यहाँ पर बाकी 3 पॉइंट्स आपके। फर्स्टली हम यहाँ पर बना लेते हैं शेल कैसी है। सो दिस इज़ योर शेल। सपोज ये आपकी हॉलो शेल है, ये आपकी हॉलो शेल है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुआ है, राइट। और क्या बताया गया है कि स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इट्स गुड, आपको रेडियस भी गिवन है, कितना है यहाँ से 5 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस। So we need to calculate the electric field intensity due to this if this much charge is spread uniformly at a point. So यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो चार्ज कितना है 4 नैनो कूलम। सो हम यहाँ पर बना देते हैं, गिवन कर लेते हैं। गिवन इज आपका यहाँ पर गिवन क्या हो जाएगा, वी कैन राइट गिवन इज चार्ज इज इक्वल टू 4 नैनो कूलम। नैनो कितना होता है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। दिस इज़ द चार्ज वी हैव गॉट। एंड जो रेडियस है आपका, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। रेडियस हम स्मॉल आर ले रहे थे, रेडियस इज द 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है ये शेल का रेडियस है। ओके, ये किसका है, शेल का रेडियस है। तो चलिए फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कहाँ निकालनी है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द शेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे यहाँ से सेंटर से 15 सेंटीमीटर ले लेंगे, नहीं, 15 सेंटीमीटर कहाँ से कहा गया है, वो पॉइंट 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल। सो दिस इज़ द सरफेस ऑफ द शेल। यहाँ इस सरफेस से और 15 सेंटीमीटर जाओगे, उस पॉइंट पर आपको निकालनी है। सो वी कैन से दैट कि इस पॉइंट से सरफेस से और 15 सेंटीमीटर जाएंगे, 15 सेंटीमीटर है सरफेस से यहाँ तक, तो ये पॉइंट P है, यहाँ पर आप निकालोगे, राइट, इस पॉइंट पर निकालोगे। तो अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो आपको गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा, राइट। सो सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस वी हैव गॉट, सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये आपने गॉसियन सरफेस बना दिया और गॉसियन सरफेस से का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके गॉसियन सरफेस
तक का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स कैपिटल आर, वो कितना हो जाएगा? सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड द सेंटर? तो ये 5 सेंटीमीटर इतना है, उससे आगे 15 है, तो प्लस करो दोनों को, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिकॉज आर कितना आएगा, जो आपके सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसमें 5 सेंटीमीटर प्लस आपको 15 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। सो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल का फॉर्मूला हमारे पास कितना था वो हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। वी नो दैट वी हैव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इक्वल टू चार्ज जितना होगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, एंड आर स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस आर? ये आपका आर कौन सा है? गॉसियन सरफेस वाला, यहाँ पर गॉसियन सरफेस वाला आता है, राइट। सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कितना रहेगा? 1 अपॉन, बिकॉज वी नो दैट K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज कितना है आपके पास? 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है? रेडियस कितना है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपको करना है, सो दिस इज द 20, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 20 इंटू 20, सिंस ये सेंटीमीटर में है, आपको ये सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इससे डिवाइड करोगे 10⁻2 से, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर को 10⁻2 कर दिया, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करना है आपको, तो वो 100 ऊपर चला गया, क्योंकि मीटर में लाना है आपको, राइट। सो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 4, यहाँ से 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो निकली है आउटसाइड। दिस इज द फर्स्ट योर ऑप्शन जो है, फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकंड में क्या निकालना है? सेकंड में ऑन द सरफेस निकालना है, ऑन द सरफेस आपको निकालना। तो जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला पुट करोगे, ऑन द सरफेस का फॉर्मूला भी क्या रहता है? E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और यहाँ पर क्या रहता है? आर स्क्वायर। आर क्या है? गॉसियन। अब यहाँ पर जब बनाओगे, देखो अब सेकंड केस में जब P पॉइंट यहाँ पर लोगे, तो P पॉइंट जब यहाँ पर लिया तो गॉसियन सरफेस भी इसके अराउंड बनाना पड़ेगा, तो उस केस में आर आपका कितना आ जाएगा? दिस मच। सो इन दिस केस आर आपका कितना है? आर इज नथिंग बट स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, राइट। 5 सेंटीमीटर का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। सो यहाँ पर कैलकुलेशन वही होगी। E इज इक्वल टू चार्ज कितना है? 9 इंटू 10 कितना गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 इंटू 5, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय जो आपके 100 है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 2 से 10 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 2 से 10 20। सो व्हाट वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 144 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यूज़ करा है। नाउ थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। इनसाइड द शेल कितना हो जाएगा? यू ऑलरेडी नो, ये तो हमने डेरिवेशन में भी करा था कि जो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर होता है वो ज़ीरो होता है, तो शेल के इनसाइड भी ज़ीरो होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ज़ीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में चार्ज भी आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी इनसाइड द शेल। सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्फेरिकल शेल। हमने स्फेरिकल हॉलो जो शेल थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट्स पे निकाली, और कंक्लूजन क्या है कि इनसाइड द शेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि चार्ज ज़ीरो है, एंड मैक्सिमम होती है ई मैक्सिमम यहाँ एग्जिस्ट करता है सरफेस पर, एंड जैसे जैसे उससे ज़्यादा दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।